नमस्कार दोस्तों। भारत में कई जानवरों को पूजा जाता है जिसमें गाय का स्थान सबसे ऊपर है। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस तरह से नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, तीर्थों में केदारनाथ और भक्तों में हनुमान जी श्रेष्ठ है, उसी तरह से गायों में भी एक सर्वश्रेष्ठ प्रजाति होती है जिसे कामधेनु गाय कहा जाता है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता का दर्जा प्राप्त है। तो जैसे हमने पिछले एक वीडियो में बात की थी कि कामधेनु गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, जिसके बाद इसे ऋषि मुनियों को दे दिया गया था। आज हम उसी कामधेनु गाय के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। कामधेनु गाय को दैविक और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण बताया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कामधेनु गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए कामधेनु गाय के दर्शन से ही सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। कामधेनु गाय को सुरभि भी कहा जाता है और इसे निर्मलता का प्रतीक भी माना जाता है। समुद्र मंथन से निकलने के बाद माना जाता है कि जिसके पास भी कामधेनु गाय होती थी उसे सर्वशक्तिशाली माना जाता था। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले कामधेनु गाय ऋषि वशिष्ठ के पास थी। कामधेनु गाय को पाने की मंशा से सभी ऋषियों ने ऋषि वशिष्ठ के साथ युद्ध किया, लेकिन सभी को हार का सामना करना पड़ा था। जिस तरह से मैंने कहा था कि कामधेनु गाय जिसके पास भी होती थी उसे सर्वशक्तिशाली माना जाता था या वो सर्वशक्तिशाली बन जाता था। एक दूसरी कथा के अनुसार कामधेनु गाय एक समय में ऋषि जमदग्नि के पास थी, जो कि भगवान परशुराम के पिता थे। राजा सहस्त्रार्जुन गाय को लेने के लिए ऋषि जमदग्नि के पास पहुंचे और उन पर आक्रमण कर दिया। इससे दुखी होकर कामधेनु गाय स्वर्ग चली गई थी। ऐसी मान्यता है कि आक्रमण के बाद जब आखिरी बार कामधेनु गाय स्वर्ग चली गई थी, तब से उनका निवास स्थान स्वर्ग में ही है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होने की वजह से कामधेनु गाय की उपासना से सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पुराणों के अनुसार कामधेनु गाय एक सफेद गाय है जिसके अंदर कई देवी देवता निवास करते हैं। कुछ कथाओं में कामधेनु गाय का सिर एक महिला की तरह बताया गया है। इसे गायों की माता के रूप में माना जाता है। समुद्र मंथन से उत्पत्ति होने के बाद कामधेनु ने कई चमत्कार दिखाए। जिस किसी के पास भी ये गाय होती थी उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते थे। राजा महाराजा से लेकर ऋषि मुनि तक कामधेनु के चमत्कारों से अभिभूत हुए हैं। कहा जाता है कि कामधेनु गाय स्वर्गलोक में रहती है। मौजूदा समय में कामधेनु के दर्शन करना संभव नहीं है, इसलिए लोग धरती पर मौजूद हर गाय को कामधेनु के रूप में पूजते हैं। कई ग्रंथों में कामधेनु गाय का अलग अलग नामों से जिक्र किया गया है, जिनमें सुरभि, नंदा, सुनंदा, सुमन, नंदिनी, सुशीला आदि शामिल है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी कामधेनु गाय के बारे में। ऐसे ही और रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।